अब देखेंगे प्रोटीन। एक्चुअल में प्रोटीन होता क्या है? प्रोटीन क्या है? किसी भी एमिनो एसिड के बहुत सारे श्रृंखला या चैन में अगर मान लो जुड़ के अगर कोई बंधा है और वो एमिनो एसिड जुड़ता किसके साथ होता है? एक पेप्टाइड बॉन्ड रहता है और वही पेप्टाइड बॉन्ड को पता रहता है कि एमिनो एसिड को जोड़ना है करके, ठीक है, उसी को प्रोटीन कहते हैं। बेसिकली प्रोटीन का मतलब क्या है कि लार्ज अमाउंट का जो चैन है, बहुत सारा एमिनो एसिड के ग्रुप है और उसी ग्रुप को बोलते हैं प्रोटीन एक्चुअल। तो प्रोटीन क्या है? जैसे कि ये एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड, और ये सारी बॉन्ड क्या है? बेसिकली ये पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़ा है, ठीक, ऐसे जुड़ा रहता है पेप्टाइड बॉन्ड के साथ ये, और इसके आगे जुड़ा रहेगा और इसके आगे जुड़ा रहेगा, ये सारी चीज मैंने ऐसा जुड़ा रहता है, ये ऐसा जुड़ा रहेगा, ये तो ये क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक, बॉन्ड यहाँ तक समझ गए। और ये बिंगी क्या है? ये एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड ऐसी बनाना है वहाँ पेपर में, मैं भी बता रहा हूँ क्या है एक्चुअल, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आप सुनो, ठीक। तो ये सारी क्या है? बिंगी सारी एमिनो एसिड है और इस एमिनो एसिड को जोड़ के कौन रख रहा है? ये सारा जुड़ा है ना, वो पेप्टाइड बॉन्ड है और यही पेप्टाइड बॉन्ड को पता रहता है कि कौन सा एमिनो एसिड को जोड़ना है, कौन एमिनो एसिड नहीं। यही है सारी खेल, ठीक है, एक्चुअल में यही खेल है। और यही पेप्टाइड बॉन्ड के साथ अगर जुड़ेगा और जुड़ने के बाद एक समय बाद ऐसा आएगा कि ये फोल्ड हो जाएगा। देख, पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड्स एस करके लिखा है मतलब बहुत सारा जुड़ा है, ठीक। अगर पेप्टाइड बस लिखा है तो एक जुड़ा है, तो क्या है? एमिनो एसिड के साथ बहुत सारा पेप्टाइड बॉन्ड के साथ बहुत सारा एमिनो एसिड जुड़ा है और जुड़ने के बाद ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। 3 डायमेंशन ये जब जुड़ जाएगा ना कंप्लीट, तो जुड़ने के बाद ये फोल्ड हो जाता है, ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा और फोल्ड होने के बाद प्रोटीन का निर्माण करता है। तो क्या है, ठीक। तो एमिनो एसिड लार्ज अमाउंट ऑफ एमिनो एसिड, large amount of amino acid held together peptide bond, together या joins peptide bond, ठीक। यही है प्रोटीन। तो प्रोटीन में आप सिंपल से लिख सकते हो, प्रोटीन क्या है? बहुत सारा एमिनो एसिड के ग्रुप जो पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़ा हो उसी को प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन क्या है कि प्रोटीन शब्द से अभिप्राय है, प्रोटीन से अभिप्राय है कि, ठीक, बहुत सारे एमिनो एसिड के ग्रुप पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, उसी को प्रोटीन कहते हैं। एक्चुअल में यही, इंग्लिश वाले नीचे पीछे, हिंदी वाले ऊपर बढ़े, छत्तीसगढ़ वाले अगले साल से पेपर, ठीक है। तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर बना लोगे ऐसी है और ये जब फोल्ड होता है तो क्या रहता है? 3 डायमेंशन रहता है। 3 डायमेंशन मतलब जिसका लंबाई चौड़ाई गहराई सारी चीज एक्यूरेट फॉर्म में रहता है, उसको बोलते हैं 3 डायमेंशन, ठीक है। और यह प्रोटीन ताप के प्रति बहुत ही सहनशीलता नहीं पाया जाता, ये टूट जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए प्रोटीन क्या है? प्रोटीन लिख लोगे क्या है? प्रोटीन यही है
एक्चुअल। अब पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है कि बहुत सारा एमिनो एसिड है तो एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड के बीच में डिहाइड्रेशन का क्रिया होता है, वाटर रिमूव होता है। तो वाटर रिमूव होने के बाद एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से जुड़ता है और पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करता है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड का मतलब समझ गए, कौन से रिएक्शन से होता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन से पेप्टाइड बॉन्ड। तो आप नीचे में लिख सकते हो कि डिहाइड्रेशन, दो एमिनो एसिड के बीच डिहाइड्रेशन का रिएक्शन होता है और पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ता है। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे जुड़ता है, दो एमिनो एसिड के बीच डिहाइड्रेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर थ्रू ह्यूमन बॉडी। अगर कोई इंसान से अगर पानी का लॉस हो रहा है तो उसी को बोल रहे हैं डिहाइड्रेशन। भाई तो गर्मी में डिहाइड्रेशन होता ही नहीं, पानी बार बार प्यास लगता है नहीं, तो तुम्हारे बॉडी से बचने के लिए बाहर निकल जाता है। ठीक, तो उसी को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। यही है एक्चुअल में प्रोटीन। आप इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो चाहे कहीं से पकड़ो, प्रोटीन यही है एक्चुअल। प्रोटीन क्या है बोलेगा तो इसी को लिखना है, ऐसी चित्र बनाना है। ठीक है, मैं एमिनो एसिड के बारे में आपको बताया था। एमिनो एसिड क्या है, एक कार्बन के साथ वाला, यहाँ जोड़ो, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक एमीन ग्रुप बताया था NH2, एक CO, एक R ग्रुप, और यही R ग्रुप के साथ बहुत सारा एमिनो एसिड जुड़ेगा और एक चैन के रूप में निर्माण करेगा, उसी को प्रोटीन कहते हैं। तो आप अगर ये वाला डेफिनेशन नहीं लिखोगे समझे वाला, तो वो वाला भी लिख सकते हो। एमिनो एसिड के बहुत सारे लंबे चैन जो बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़ा हो, उसको भी प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो वो वाला भी लिख देता हूँ। ठीक, एमिनो एसिड की श्रृंखलाएं ये वाला मिटा देता हूँ ना, ये भी लिख सकते हो, तीनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एमिनो एसिड की लंबी श्रृंखलाएं जो एक चैन का निर्माण करती है, चैन का निर्माण करती है। और यह एमिनो एसिड का चैन, किसका चैन, एमिनो एसिड का चैन पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा रहता है, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है, उसे प्रोटीन कहते हैं, उसे प्रोटीन कहता है। ठीक है, ये भी समझ आया। जैसे कि क्या है, ठीक, एक्चुअल भी इसको लंबा बताने का कारण यही है कि प्रोटीन मतलब आपके माइंड में हमेशा रहे, ये होता है, तो वहाँ सोचने की जरूरत ना पड़े लिखूं क्या, आपको चित्र कैसे बनाऊं, ये सोचने की जरूरत ना पड़े। मेरा बताने का मतलब ये है, जैसे कि ये एमिनो एसिड है, 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 ये एमिनो एसिड, ये भी एमिनो, ये भी एमिनो, ये भी एमिनो, ये भी एमिनो, ये भी है, ये भी है, और ये सारे में अमीनो एसिड लिखना, AM अमीनो एसिड, AM अमीनो एसिड, सारे में लिखते चल। और इसके बीच में जो बॉन्ड रहेगा, ये बॉन्ड जुड़ा रहेगा, ये बॉन्ड जुड़ा रहेगा। तो ये किससे जुड़ा है, ये क्या है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक, पेप्टाइड बॉन्ड, तो एमिनो एसिड के लंबा श्रृंखला और किससे जुड़ा है, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा है, तो वही तो प्रोटीन है एक्चुअल में। और यही क्या करेगा, एक फोल्ड हो जाता है 3 डायमेंशन में। तो एक्चुअल में 3 डायमेंशन में ये फोल्ड रहता है, हालांकि रहता ऐसी है लंबा और वो फोल्ड हो जाता है, उसी को बोलते हैं प्रोटीन। ठीक, अब प्रोटीन के प्रकार में जाएंगे। प्रोटीन के प्रकार में प्राइमरी प्रोटीन अपन देख के अपने बात को समाप्त करेंगे, क्योंकि ये लिखने का स्याही खत्म हो रहा है। ठीक है, बात समाप्त कर देंगे।
इसका प्रकार में सबसे पहले प्राइमरी प्रोटीन, प्राइमरी जिसको बोलते हैं प्राथमिक, प्राथमिक प्रोटीन। आगे देखेंगे फिर प्राथमिक प्रोटीन क्या है। वह प्रोटीन है जो एमिनो एसिड के एक लंबा श्रृंखला के रूप में निर्माण करती है और वह पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन मतलब सिंगल, ठीक, जैसे कि ये एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड है, ये एमिनो है, ये एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड, और इसके बीच में ऐसा लंबा श्रृंखला पेप्टाइड बॉन्ड के साथ अगर जुड़ा है तो उसको बोलेंगे प्राइमरी प्रोटीन। जो बेसिकली क्या है, एक लंबा श्रृंखला के रूप में निर्माण है, इसके बीच में और अपन नहीं जोड़ सकते हैं, ये प्राइमरी प्रोटीन है। और ये बेसिकली क्या है, बायोडाइवर्सिटी इसका कम है क्योंकि ये एक ही सिंगल चेन के साथ जुड़ा है ना। तो यहाँ पर लिखना प्राइमरी प्रोटीन का जिसका बायोडाइवर्सिटी कम हो, जिसका बायोडाइवर्सिटी कम, प्लस ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है, ये टूट सकता है, तो ये क्या है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल रहता है, अनस्टेबल होता है प्राइमरी प्रोटीन, ठीक है। और अनस्टेबल के साथ क्या हो रही है, लंबा चेन है, श्रृंखला है, तो डीनेचरेशन इसमें ज़्यादा रहेगा, टूटने की क्रिया ज़्यादा रहेगी इसमें। तो आप लिख सकते हो डीनेचरेशन ज़्यादा होता है, डीनेचरेशन, टूटने की प्रवृत्ति ज़्यादा रहती है, टूटने की प्रवृत्ति ज़्यादा रहता है, ठीक। तो ये प्राइमरी प्रोटीन, और साथ ही साथ ये इनसॉल्युबल भी होते हैं, शायद होते हैं इनसॉल्युबल, यही होते हैं ना इनसॉल्युबल, ठीक, हाँ इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल जो घुलनशील नहीं रहते, इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक। तो इस प्रकार के जो प्रोटीन के लंबी श्रृंखलाएं चेन के रूप में निर्माण करते हैं। आप देखिए प्राइमरी प्रोटीन वह प्रोटीन है जो एमिनो एसिड के एक लंबी श्रृंखला के रूप में निर्माण करती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोटीन, जिसकी बायोडाइवर्सिटी कम रहता है, जो बेसिकली और किसी अन्य चीज के साथ तो जुड़ा नहीं है, तो बायोडाइवर्सिटी इसी कारण कम है इसका, ठीक है। और साथ ही साथ ये अनस्टेबल है, भाई एक ही लाइन में जुड़ा है, कोई अगर किसी हार्मोन इधर उधर से अटैच हुआ तो टूट जाएगा, उसमें क्या है, ठीक है। साथ ही साथ ये डीनेचरेशन, टूटने की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जा रहा है, साथ ही साथ ये इनसॉल्युबल भी होते हैं, इसी को बोलते हैं प्राइमरी प्रोटीन बेसिकली, जो बेसिकली अनस्टेबल रहते हैं। ये बात को याद रखना, अनस्टेबल प्रोटीन क्या है समझ गए। तो हम बात यहीं तक समाप्त करते हैं, आगे देखेंगे, ठीक, थैंक यू।